Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27th December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप का कहने लगी थी, व्हाट्सएप का इशू बना हुआ है तो 1-2 दिन में वैसे वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए। यू हैव 10 ऑफ कप्स, The Hermit, you have 2 of Cups, then you have King of Swords और आपके पास है 7 of Swords, okay, and you have 6 of Pentacle and overall energy है the Sun. Simple living and high thinking, only way to get fulfillment. Just work hard till you reach your goals. जो भी आप चाहते हैं वो एक आसान रास्ते पे चल करके हो सकते हैं। उसके लिए आपको मुश्किल रास्तों को चुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में मुश्किलात पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हो वो करो और अपने दिल की सुनो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ में किसी को शो करवाने के लिए आपने खुद मुश्किलात में नहीं फंसना कि अगला बंदा कहता है ना कि अच्छा इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। आप उसको जस्ट ये शो करवाने के लिए, दिखाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ और लिमिट्स को क्रॉस कर दो एंड अपने आप को मुश्किलात में फंसा दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है, ये है आपके लिए गाइडेंस। यू हैव 10 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट आने लगी है। इनफैक्ट आपके पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको किसी पर्सन की साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी एंड साथ ही साथ हो सकता है शादी का प्रपोजल भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो पर्सन जस्ट अपने दिल की आवाज़ को सुनने वाला है। जो वो चाहता है वो करेगा, बेशक उसको अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, उसको पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वो आपके साथ अपनी कनेक्शन को पहले से मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी लाइफ का एक एक लम्हा आपके साथ गुजारना चाहता है, अपनी खुशियों को आपके साथ बांटना चाहता है। तो ये इस हफ्ते की बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। एंड यू हैव 2 ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने वाला है किसी स्कॉर्पियो की तरफ से या कैंसर की तरफ से या फिर पाइसिस की तरफ से। आपको लव की ऑफर आने वाली है, रिलेशनशिप का प्रपोजल आने वाला है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। और देखें एक चीज़ माइंड में रखें, अगर आप किसी को प्रपोजल देने वाले हैं, अगर आप ऑफर करने वाले हैं लव की, तो अपने आप से पहले कनेक्शन मजबूत कीजिए। आपको अपनी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, फिर आप किसी को लव की ऑफ़र करें, फिर आप किसी को प्रपोजल दें, क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी अहमियत को जानना है, फिर किसी सामने वाले को लव की ऑफ़र करनी है। क्योंकि जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पे। इस हफ्ते में ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि मुझे थोड़ा सा हट करके, साइड पर हो करके अपनी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस लेने हैं और इसके लिए मुझे लोगों से थोड़ा सा डी अटैच होना है, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फिर आपके सामन स्पेशल हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है जानने वाला। आप किसी से कुछ खास बातचीत नहीं करने वाले। आपका मूड ये होगा मुझे डी अटैच होना है, मुझे नो कांटेक्ट में आना है, मुझे कुछ चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करना है, जानने की कोशिश करनी है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इसके लिए ये भी हो सकता है आप थोड़ा सा लोगों से अलग होकर के अपनी लाइफ को अच्छे से उसको देखो, यानी कि हर चीज़ को डीपली जानना चाहते हो, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, चीज़ों को रिसर्च करना चाहते हो। तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसलिए अच्छी नहीं है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना लो। ये ना हो कि आपके लिए वापसी मुश्किल बन जाए, वापसी का रास्ता आपके लिए फिर मुश्किलात से भरा हुआ आपको नजर आए। यू हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके वर्ड्स किसी पे इतना अच्छा असर नहीं करेंगे, यानी आपके वर्ड्स किसी को बुरे लग सकते हैं और वो बंदा जेमिनाई, लिब्रा या फिर इक्वेरियस पर्सन हो सकता है। सामने वाला अगर के जेमिनाई है, लिब्रा है सॉरी, या फिर इक्वेरियस है, तो अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। बोलते वक्त ये देखिएगा कि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट ना करें, क्योंकि आप अपनी जजमेंट पास कर रहे हो, आप अपनी कोई भी बात रखना चाहते हो, अपने ओपिनियंस बताना चाहते हो, लेकिन सामने वाला ये कहेगा शायद आप जानबूझ के कर रहे हो। और ये ऐसा होगा कि उसको ऐसा लगेगा आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप में ईगो है, आप अपनी बात को मनवाना चाहते हो और अपनी बातों को सही कहते हो, सामने वाले की बात को नहीं मानते।
और अगर आप ये कहते हो ना कि किसी के साथ मैं चल रहा हूँ तो मुझे बस अपने मकसद की हद तक चलना है, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर मैं साइड पे हो जाऊँगा, तो ये चीज़ें आपकी सेल्फ इमेज को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, और बहुत से लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, यानी कि आपके एनिमीज़ बन सकते हैं। और ये कुछ आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आप ही के खिलाफ चला जाएगा, अगर कि आपने इस चीज़ को माइंड में ना रखा। और किसी के साथ अगर आप चल रहे हो जस्ट अपने फ़ायदे या मतलब की हद तक के चलते जा रहे हो, और आपको ये नहीं कि सामने वाले को इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है, या मैं कहीं उसको टायर्ड तो नहीं कर रहा, या मैं उसको कहीं बोर तो नहीं कर रहा, अपनी यहाँ पे अपनी ये कर रहे हो ना कि देखो मैं अपना फ़ायदा निकाल लूँ, फिर मुझे क्या गर्ज किसी से, तो ऐसा आपने नहीं करना। यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल। इस हफ्ते में आप किसी को हो सकता है कि पैसों की तरफ से सपोर्ट करो, और कुछ लोगों को आप जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, कोई आपसे पैसे उधार मांगने आएगा और आप उसको दे भी दोगे, क्योंकि ये पर्सन वाकई में आपकी हेल्प चाहता है, वो मुश्किल में फंसा हुआ होगा, अगर आप हेल्प कर दोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और उस पर्सन की भी मदद हो जाएगी जो कि आपके थ्रू होगी। इस हफ्ते में अगर करियर की बात करी जाए तो करियर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम या फिर आपको टेंशन सामने नहीं आएगी। इनफैक्ट जो भी आप स्टेप लोगे, जो भी आप करोगे, उसमें आगे फ़ायदा ही होगा, और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना आपको लाइफ में बड़े बड़े फ़ायदे दे सकता है इस टाइमिंग में, यानी कि 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का टाइम आपके करियर के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और पैसों की तरफ से कोई भी आपको प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।